नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद में बड़ा मोड़। 19 साल बाद चारों शंकराचार्य एक मंच पर आ सकते हैं। गोरक्षा मंच पर शंकराचार्यों की एकजुटता दिखेगी। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद के बीच एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। करीब 19 साल बाद चारों पीठों के शंकराचार्य एक मंच पर दिखाई दे सकते हैं। ये आयोजन 10 मार्च 2026 को दिल्ली में प्रस्तावित है, जहां गोरक्षा को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गौ माता राष्ट्र माता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य शामिल हो सकते हैं। इस आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और सभी शंकराचार्यों को आमंत्रण भेजने की योजना है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को पहले ही 2 पीठों का समर्थन मिल चुका है। अब अगर तीसरी पीठ का भी समर्थन मिल जाता है तो उनके असली नकली शंकराचार्य होने को लेकर चल रहा विवाद काफी हद तक कमजोर पड़ सकता है। अगर गोरक्षा के मुद्दे पर चारों शंकराचार्य एक मंच पर आते हैं तो इसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पक्ष में सामूहिक सहमति के तौर पर देखा जाएगा। राज्यपाल के भाषण से सदन में हंगामा। 2 पंक्तियों में खत्म हुआ अभिभाषण। सिद्धरमैया ने केंद्र पर साधा निशाना। कर्नाटक विधानसभा के संयुक्त सत्र के पहले दिन 22 जनवरी को भारी हंगामा देखने को मिला। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिर्फ 2 पंक्तियों का भाषण पढ़कर सदन छोड़ दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस सरकार द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण में केंद्र सरकार की नीतियों, खासकर वीबीजी रामजी एक्ट को लेकर कड़ी आलोचना थी। राज्यपाल ने इस भाषण के 11 पैराग्राफ पर आपत्ति जताई थी। इसी कारण उन्होंने परंपरागत भाषण न पढ़ते हुए सिर्फ शुरुआती और आखिरी लाइन पढ़ी और सदन से बाहर चले गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के इस कदम को संविधान का उल्लंघन बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। सिद्धरमैया ने कहा कि संविधान के मुताबिक राज्यपाल को वही भाषण पढ़ना होता है जो राज्य की कैबिनेट तैयार करती है, न कि अपना या केंद्र का लिखा हुआ। मणिपुर में युवक की गोली मारकर हत्या, चुराचांदपुर में कैद, वीडियो में कत्ल। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में बुधवार रात एक 29 साल के युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की पूरी वारदात का वीडियो भी हमलावरों ने रिकॉर्ड किया। सुरक्षा अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। मृतक की पहचान मयांग लांबम ऋषिकांत सिंह के रूप में हुई है। वो मैतेई समुदाय से थे और काकचिंग के रहने वाले थे। उनकी पत्नी कुकीजो समुदाय से हैं और चुराचांदपुर में रहती हैं। ऋषिकांत सिंह पिछले 2 साल से नेपाल में काम कर रहे थे और 19 दिसंबर को मिजोरम के आइजोल होते हुए अपनी पत्नी से मिलने चुराचांदपुर आए थे। बताया जा रहा है कि बुधवार शाम कुछ अज्ञात लोग उनके घर पहुंचे और पति पत्नी दोनों को अपने साथ ले आए। थोड़ी दूर जाने के बाद पत्नी को छोड़ दिया, जबकि ऋषिकांत सिंह को आगे ले जाकर गोली मार दी गई। हमलावरों द्वारा जारी किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि ऋषिकांत सिंह घुटनों के बल बैठे हुए डरे हुए हालात में मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और सुरक्षा बल जांच में जुटे हैं। ग्रीनलैंड सरकार ने संकट ब्रोशर जारी किया। संकट में आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। ट्रंप के बयान के बीच की जा रही है तैयारी। ग्रीनलैंड सरकार ने संकट की स्थिति से निपटने के लिए जनता के लिए एक नया दिशा निर्देश यानी ब्रोशर जारी किया है। यह ब्रोशर 21 जनवरी को पेश किया गया है, जिसमें लोगों को किसी भी आपात हालात के लिए तैयार रहने की सलाह दी गई है। इस गाइडलाइन में लोगों से कहा गया है कि वो खाने पीने का सामान, पानी, शिकार के हथियार और गोला बारूद जमा रखें। ग्रीनलैंड के मंत्री पीटर बॉर्ग ने कहा कि यह ब्रोशर एक तरह की बीमा पॉलिसी है। उन्होंने साफ किया कि सरकार को फिलहाल इसके इस्तेमाल की उम्मीद नहीं है। ब्रोशर का नाम है संकट के लिए तैयार रहें, 5 दिन तक आत्मनिर्भर रहें। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड को डेनमार्क से अलग कर अपने नियंत्रण में लेने की बात कह चुके हैं। अमेरिका ने यूरोप पर टैरिफ लगाने का इरादा छोड़ा। बोले नाटो से बनी सहमति। बोले अमेरिका को ग्रीनलैंड पर हक है, सैन्य ताकत नहीं करेंगे इस्तेमाल। ग्रीनलैंड को लेकर तत्काल बातचीत हो, बोले ट्रंप। ग्रीनलैंड पर ट्रंप को ब्रिटेन की 2 टूक। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को बड़ा यू टर्न लेते हुए यूरोपीय सहयोगी देशों पर लगने वाला प्रस्तावित टैरिफ रद्द कर दिया। यह फैसला ग्रीनलैंड को लेकर बड़े तनाव को बीच लिया गया है। दरअसल ट्रंप और नेटो प्रमुख के बीच आर्कटिक सुरक्षा को लेकर भविष्य के समझौते की एक रूपरेखा पर सहमति बनी है। इसके बाद अमेरिका ने यूरोप पर टैरिफ लगाने का इरादा छोड़ दिया। दिलचस्प बात यह है कि इससे कुछ ही घंटे पहले ट्रंप ने साफ कहा था कि वो ग्रीनलैंड को अमेरिका के नियंत्रण में लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर पूरा हक है और मालिकाना हक चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ा कि इसके लिए सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने यूरोप को बचाया था और नाटो से कुछ मांगना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमने दशकों से दिया है उसके मुकाबले ये बहुत छोटी मांग है।
हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर वो चाहें तो ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अमेरिका को कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि वो ऐसा करना नहीं चाहते। अमेरिका बोला भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाने के बाद भारत ने यह फैसला लिया। फॉक्स बिजनेस से बातचीत में स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से तेल खरीदना बढ़ाया था, लेकिन टैरिफ लगते ही भारत ने खरीद कम कर दी और अब पूरी तरह रोक दिए। वहीं भारत ने अमेरिका के इस कदम को अनुचित और बेवजह बताया। भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति देश के अपने हितों को देखकर तय होती है। इस बीच अमेरिका में एक नया प्रस्ताव भी आया है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ऐसा बिल पेश किया है जिसमें रूसी तेल की दोबारा खरीद बिक्री करने वालों पर 500% तक टैरिफ लगाने की बात कही गई है। इस प्रस्ताव को अमेरिकी सीनेट की अहम समिति का लगभग पूरा समर्थन मिला है। ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस पर भारत में सोच। यूएई, सऊदी अरब, साउथ तुर्की जैसे देश शामिल हुए अरब लीग के 22 देशों से भारत लेगा सलाह। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गजा में शांति के लिए एक नया मंच बनाया है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस। अब भारत सरकार इस नीतियों पर सोच समझकर विचार कर रही है, इसमें शामिल होना चाहिए या नहीं। इस बीच कई जानकारों ने भारत को सावधान रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि किसी भी फैसले से पहले ये देखना जरूरी है कि इस बोर्ड की कानूनी हैसियत क्या है, इसके पास अधिकार कितने हैं और ये वाकई शांति ला पाएगा या नहीं। बुधवार को कई देशों ने मिलकर ऐलान किया कि वो इस बोर्ड में शामिल हो रहे हैं। इनमें सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर और यूएई शामिल है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इस नीति को स्वीकार कर लिया है। वहीं भारत सरकार पश्चिम एशिया में अपनी भूमिका को और मजबूत करना चाहती है। इसी सिलसिले में 30 जनवरी को दिल्ली में अरब लीग के 22 देशों के विदेश मंत्री जुटेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में गजा में शांति को लेकर अमेरिका के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। सरकार अपने सहयोगी देशों से सलाह लेकर आगे की रणनीति तय करेगी। टैरिफ से बड़ा खतरा बना प्रदूषण, बोली गीता गोपीनाथ। बोली भारत में प्रदूषण की मार टैरिफ से कहीं ज्यादा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने कहा कि प्रदूषण भारत को पैसों और लोगों की जिंदगी दोनों के मामलों में भारी नुकसान पहुंचा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सत्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कारोबार और अर्थव्यवस्था की बात करते समय ज्यादातर चर्चा व्यापार, टैरिफ और नियमों तक सीमित रहती है, लेकिन प्रदूषण को गंभीरता से नहीं लिया जाता। गीता गोपीनाथ के मुताबिक भारत में प्रदूषण की मार इतनी गहरी है कि इसका असर अब तक लगाए गए किसी भी वैश्विक टैरिफ से कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसका असर देश की विकास गति पर और तेजी से पड़ेगा। राजस्थान में डिस्टर्ब्ड एरिया बिल कैबिनेट से पास। हिंसा वाले इलाकों को अशांत क्षेत्र घोषित करेगी सरकार। जमीन मकान की खरीद फरोख्त बिना सरकारी अनुमति नहीं हो सकेगी। कांग्रेस बोली कानून डर का माहौल बनाएगा, गुजरात मॉडल की तरह। राजस्थान सरकार ने एक नया कानून लाने का फैसला किया है जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद हिंसा और तनाव वाले इलाकों में हालात काबू में रखना और वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा करना है। इस बिल के तहत सरकार किसी भी इलाके को डिस्टर्ब्ड एरिया यानी अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी। ऐसे इलाकों में जमीन, मकान या दुकान की खरीद फरोख्त बिना सरकारी अनुमति के नहीं हो पाएगी। अगर कोई बिना अनुमति संपत्ति का सौदा करता है तो वो सौदा अवैध और रद्द माना जाएगा। राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जिन इलाकों में दंगे, हिंसा या भीड़ की घटनाएं होती हैं, वहां अक्सर स्थानीय लोगों को मजबूरी में सस्ती कीमत पर अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। नया कानून ऐसे लोगों को सुरक्षा देने के लिए लाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कुछ इलाकों में आबादी का संतुलन बिगड़ने से सामाजिक तनाव और हिंसा बढ़ती है, इसलिए इस पर रोक जरूरी है। ये बिल आने वाले बजट सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। कांग्रेस का आरोप है कि ये कानून डर का माहौल बनाएगा, निवेशकों को दूर भगाएगा और समाज में बंटवारा बढ़ाएगा। कांग्रेस नेताओं का कहना है ये कानून गुजरात मॉडल की तरह है और इसका मकसद राजनीतिक फायदा उठाना है। ईसाइयों पर हमले, चर्च चिंतित। चर्च ने उठाए सरकार की चुप्पी पर सवाल। देश के कई हिस्सों में ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों को लेकर कैथोलिक चर्च ने गंभीर चिंता जताई है। चर्च का कहना है कि उत्तर भारत में बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे ईसाई समुदाय में डर और बेचैनी बढ़ रही है। चर्च की आधिकारिक पत्रिका दीपिका में छपे एक संपादकीय में ओडिशा की एक घटना का जिक्र किया गया है जहां एक ईसाई पादरी को कथित तौर पर जबरन गोबर खिलाया गया। चर्च का आरोप है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कट्टर सोच और नफरत भरी भाषा जिम्मेदार है। चर्च ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाए और कहा कि अगर राजनीतिक इच्छा हो तो ऐसे मामलों को 24 घंटे में रोका जा सकता है। चर्च का यह भी कहना है कि कुछ राज्यों में बने धर्मांतरण विरोधी कानूनों से हिंसा करने वालों का हौसला बढ़ा है।
मनरेगा के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन, आज राष्ट्रीय सम्मेलन, खड़गे राहुल करेंगे संबोधित। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण कानून लाकर गांव के मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि नया कानून मनरेगा की गारंटी को कमजोर करता है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस ने देश भर में एक बड़ा संवाद करने का ऐलान किया। इस दौरान अलग राज्यों से मजदूर अपने काम की जगह से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आएंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि मनरेगा से उनकी रोजी रोटी जुड़ी है। कांग्रेस के संचार प्रमुख जयराम रमेश ने बताया कि मनरेगा बचाओ मोर्चा की ओर से 22 जनवरी को एक राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.